तो बच्चों अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम कारक के जो हमारे भेद हैं उन्हें एक बार रिवाइज़ कर लेते ताकि आपको तत्पुरुष समास करने में कोई कठिनाई ना आए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कर्ता, कारक कर्ता है और उसका चिन्ह कौन सा है, ने। ठीक है, ऐसे कर्म कारक है और उसका चिन्ह है को। करण कारक का चिन्ह है से या के द्वारा। संप्रदान का चिन्ह हो गया के लिए। और अपादान का चिन्ह है से, जैसे कि अलग होना। ठीक है, और संबंध का, के, की और ना, ने, नी, ये इनके चिन्ह हैं। और अधिकरण का चिन्ह है में और पर। ठीक है, संबोधन हमारा हे, अरे, हाय, उफ ये है। लेकिन हम जब तत्पुरुष समास में विग्रह करते हैं तो बेटा कर्ता और संबोधन इनको नहीं इस्तेमाल करते, इनको नेग्लेक्ट करते हैं। हम सिर्फ करण, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण इनके ही चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कर्म, मैंने बोला हम कर्म से शुरू करेंगे। कर्म का चिन्ह को है, तो राम ने रावण को मारा, राम ने कर्म किया। और जैसे करण से या के द्वारा, तो हम कैसे करेंगे कि राम कलम से लिख रहा है, मतलब मदद से का मतलब है यहाँ पर मदद, किसी की हेल्प से काम हो रहा है। और संप्रदान मतलब कि लेना और देना के लिए, यानी कि मैं माँ के लिए दवाई लाया, लेना और देना संप्रदान में आ जाएगा। और अपादान में भी है कि सेपरेट होना, सेपरेशन होना, सेंटेंस में पता चलेगा कि सेपरेट हो रहा है तो समझ लीजिए अपादान है। लाइक पेड़ से पत्ते गिर गए, अलग हो गए। ठीक है, साइकिल से थैला गिर गया, अलग हो गया। ऐसे आपका संबंध है जिसमें का, के, की और ना, ने, नी का इस्तेमाल होगा। जैसे कि राम सीता का पति है, मीरा मोहन की बहन है। ठीक है, ऐसे फिर अधिकरण होगा में और पर। में यानी कि अंदर और पर यानी कि ऊपर। लाइक मेज पर पुस्तक रखी है, गिलास में पानी है। तो हमें ये याद रखना है, जब हम समास, तत्पुरुष समास में विग्रह करेंगे तो हम कारक की विभक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। यानी कि जो पहला पद है वो गौण है, ठीक है, वो नेग्लिजिबल रहेगा हमारा इसमें। और उत्तर पद जो है वो प्रधान होगा, यानी कि जो दूसरा भाग है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारा। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें, शब्द है हमारे पास भयभीत। ठीक है, तो हमने इसको तोड़ना है। हम इसे तोड़ेंगे तो हमने देखना है कि हम कारक की कौन सी विभक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। ठीक है, लाइक भय से भीत। ठीक है, भय से भीत, तो से आ गया, यानी भय से हम डर गए। तो से हमारा कहाँ पर आता है बताइए, से हमारा भय से भीत। हम क्या कहेंगे इसको, ये कौन सा हो गया हमारा करण तत्पुरुष। ठीक है, ऐसे अब हमारा अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। इसमें ग्राम गत, ग्राम को गत यानी गांव को जाना। तो हमारा क्या इसमें कौन सा समास बन गया, ये हमारा कर्म तत्पुरुष। ठीक है, मन चाहा, मन को चाहा। ठीक है, मन से चाहा या मन को चाहा, दोनों में से क्या होगा बताइए ज़रा। मन से चाहा या मन को चाहा, कौन सा ठीक है इसमें से। मन से चाहा, मन से चाहते हैं यानी कि, तो ये से आ गया हमारा, तो हमारा करण तत्पुरुष है। ठीक है, फिर है सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, ये हमारा संबंध तत्पुरुष बन गया। अब रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो संप्रदान हो गया। ठीक है, लेना देना। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन, अलग हो गया। ठीक है, नेत्रों से अलग होना यानी अपादान तत्पुरुष। और घर निकाला, घर से निकाला, ये भी हमारा अपादान हो गया क्योंकि इसमें भी हम अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। ठीक है, तो संबंध आ गया हमारा तत्पुरुष। सिर दर्द, सिर का दर्द, ये भी हमारा संबंध तत्पुरुष है। और जैसे कि अगला है ग्राम पंचायत,
ग्राम की पंचायत, ये हमारा संबंध तत्पुरुष है। तो इस तरह के बेटा बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम तत्पुरुष समास में करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, आपको तोड़ना आना चाहिए। और तोड़ना कैसे होगा, कारक की विभक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि सिर्फ एक तत्पुरुष समास ही ऐसा समास है जहाँ पर आप कारक की विभक्तियों का इस्तेमाल करते हैं तोड़ते समय। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला भेद यहाँ पर कि हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर छोड़कर अगले समास की तरफ चलते हैं जो कि है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व मतलब कि क्या, जैसे कि अगर हम कहें कि द्वंद्व, तो द्वंद्व समास में क्या होता है बेटा कि जो इसमें दोनों पद होंगे, हमारे पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। ठीक है, दोनों पद जो हमारे प्रधान रहेंगे। और इस समास में योजक चिन्ह हटाकर और शब्द लिखा जाता है। ठीक है, योजक चिन्ह हटाकर और शब्द लिखा जाता है। और यदि और शब्द विग्रहित शब्द आ गया आपको, तो और हटाकर हम योजक चिन्ह लगाएंगे, वाइस वर्सा चलेगा इसमें। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है रातों रात, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो हमें इसका अब विग्रह करेंगे अगर मान लीजिए, तो हम लिखेंगे रात और रात, क्योंकि योजक चिन्ह हटाकर हमें और शब्द का इस्तेमाल करना है। ये सबसे आसान है आपका द्वंद्व समास, जिसमें कि हमें पता है योजक चिन्ह के साथ शब्द आएगा और हमने योजक चिन्ह हटाकर और शब्द का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और यदि और शब्द के साथ लिखा हुआ आता है तो वो हटा के हमें योजक चिन्ह का इस्तेमाल करना है। जैसे माता पिता, माता और पिता होगा इसका विग्रह। जैसे शब्द है राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। ठीक है, राम सीता, तो राम और सीता। और जैसे अगला शब्द है आपका ये हरा भरा, हरा और भरा। ठीक है, फिर है लेना देना, लेना और देना। ठीक है, तो ये हमारा द्वंद्व समास है जो सबसे आसान और सबसे छोटा है। इसमें हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इसमें योजक चिन्ह हटाकर और शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, विग्रह करते समय और शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी हम आज सिर्फ समास के 2 ही भेद करेंगे, तो अगले भेद जो हैं अब हम अगली क्लास में करेंगे। तो आप इन्हें घर पे प्रैक्टिस करेंगे, इसकी शब्दों को जोड़ने की और तोड़ने, दोनों तरह से करने। हमने जोड़ना भी हमें आना चाहिए और तोड़ना भी आना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तत्पुरुष समास में बेटा आपको पता चलना चाहिए कि किस कारक की विभक्ति, कारक का कौन सा चिन्ह लगेगा, कौन सा चिन्ह इस्तेमाल होगा तोड़ते समय में। ठीक है, तो अभी आप इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। आई विल गिव यू सम वर्ड्स। तो धन्यवाद।